सपोर्ट भी लगा लिए। आज हमारा क्या काम है? लोड। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताया था कि इसमें हमें डेड लोड और लाइव लोड ऐड करना है। कर ले? जी। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जनरल पे क्लिक करना पड़ेगा। जनरल पे ही तो आपका ये लोड एंड डेफिनेशन का ऑप्शन आता है। यस और नो? जी सर, जनरल से भी आता सर, एक ऊपर भी आइकन है सर मेरे ख्याल से यहाँ पे। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। कमांड में आप जाएंगे अच्छा। और यहाँ से आप लेंगे लोडिंग, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा प्राइमरी लोड केस। क्या चूज करना पड़ेगा? प्राइमरी लोड केस। हाँ। तो आप देखेंगे तो आपकी ये विंडो खुल के आएगी, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दो और फिर से जनरल पे क्लिक करके लोड पे क्लिक करो, तो देखो वही विंडो खुल के आई है आपकी, ये वाली। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला क्या है? डेफिनेशन। दूसरा आपका लोड केस डिटेल। और तीसरा क्या है? लोड एनवेलप्स। ठीक है। अब इसमें कुछ लोड तो हमें ऐसे करते हैं, वो होते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं। डेफिनेशन का क्या मतलब है डियर? यहाँ पे एक्सप्लेन करना किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना। ऐसे कौन से लोड होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है? लाइव लोड नहीं डियर। नहीं सॉरी जो एक्सटर्नल लोड पड़ता है ना, जैसे कि जैसे विंड प्रेशर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या मतलब क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है। तो ये लोड आप इसमें यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि देखो आपका सीस्मिक लोड है, ठीक है, विंड लोड है, स्नो लोड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इनको पहले डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि ये सब के सब आपके क्या होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। किस पे करते हैं? एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ। तो उसके लिए हमें पहले उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हम इसमें से ऐसा कोई लोड नहीं लगा रहे हैं जो हम डिफाइन करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक लोड लगा रहे हैं। तो ये आपके लोड केसेस हैं। लोड केसेस जैसे कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि जैसे कि आपका डेड लोड हुआ, लाइव लोड हुआ, विंड हुआ, सीस्मिक हुआ, तो ये आपके लोड केसेस में यहाँ पे आपको क्रिएट करने, उनके केस क्रिएट करने पड़ेंगे। केस का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? एक ब्रीफ केस टाइप या एक फोल्डर या आप एक एनवेलप, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपके पास में लोड्स आएंगे। जैसे कि आपको डेड लोड लेना है तो आप यहाँ से डेड लोड लेंगे लोड टाइप में, और ये उसका टाइटल है, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने कौन सा लोड लिया है, इसलिए यहाँ पे आप उसका नाम डाल देंगे और इसको कर देंगे ऐड। हो गया सर? यहीं से आपको दूसरा लोड केस कौन सा लेना पड़ेगा? लाइव। तो यहाँ से चूज कर लो क्या? लाइव। तो देखिए ये वो आपका प्राइमरी लोड केस ही आ रहा है वहां से, जो हमने कमांड में जाके चूज किया था। इसको कर दो ऐड। तो आपके कितने केसेस आ गए यहाँ पे? नहीं, हमने अभी तक क्या किया है यहाँ लोड पे? ऐड 2 किया है, नहीं, लोड ऐड नहीं किया है अभी, केस ऐड किए हमने वही अभी। इसमें केस। कौन? हाँ नहीं सर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कोई लोड नहीं है, सिर्फ आपने उनके लिए एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, कैटेगराइज फोल्डर या लोड टाइप कह लो। अब आती है बात लोड, डेड लोड की, जो आपका एक्चुअल लोड होगा इस पे। तो मुझे एक चीज बताओ कि
कि इसमें आप डेड लोड में कौन सा लोड लगाओगे। बताइए। बताओ डियर, कौन सा हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। इसका मटेरियल लोड रहेगा सर। हाँ, तो उसको हम सेल्फ वेट लगाते हैं जी पहला। जी। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे डेड लोड को, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऐड में। ऐड। और यहाँ से देखो सबसे पहला ही आपका क्या आ रहा है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट। और ये आपका कौन सी डायरेक्शन से लगेगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तीनों है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन से एक्ट करेगा वो वाई से करेगा क्यों। क्योंकि ऊपर आता है सर, वाई ऊपर से नीचे की तरफ लोड आता है ना, अप टू डाउन। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि हमारा वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, वाई है, इसलिए हमने वाई को चूज कर लिया। अच्छा ये फैक्टर क्या, इस फैक्टर से क्या समझ पा रहे हो आप। -1 सर। हाँ, तो हमने -1 क्यों लिया है। ये नहीं पता सर, इसको अच्छे से डिफाइन करिए सर। अपोजिट लोड एक्स्ट्रा अपोज करने के लिए। क्या चीज है, दोबारा बोलो। नहीं, आप ही एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं। नहीं नहीं, आप बताने की कोशिश कर रहे हो तो बताओ तो सही, गलत है या सही तो वो तो मैं बताऊंगा ही। ऊपर से सर लोड एक्स्ट्रा पड़ता है, उसको अपोज करने के लिए सर। नहीं डियर, ये आपने फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सेफ्टी ऑफ फैक्टर। क्या होता है वो, एक वैल्यू रहती है सर। वैल्यू तो रहती है, मतलब उसका काम क्या रहता है, क्यों लगाते हैं सेफ्टी उस ऑफ फैक्टर्स लगाते हैं कि उससे ज्यादा करने पे नुकसान हो सकता है। नहीं वो लोड नहीं कैरी डियर, कर सकता है उस लोड तक। बिल्कुल। जैसे कि मान लो कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर और आपने उस पर लगा दिया 1.5 का सेफ्टी फैक्टर, तो वो कितने तक के लिए डिजाइन करेगा उसको, 150 तक, यही होता है। ओके। तो वो कस्टमर तो उसने रिक्वायरमेंट ली 100 की, लेकिन आपने डिजाइन किया उसको कितने के लिए, 150 के लिए। ये अगर बाई चांस अगर उसका लोड इंक्रीज होता भी है 100 से, तो वो 150 तक उसको मैनेज कर ले, राइट। तो ये फैक्टर उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये माइनस क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, माइनस इसलिए है कि अभी आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है, लेकिन आपकी लोड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी, नेगेटिव में। इसीलिए उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमने माइनस साइन यूज किया है, मतलब -y में लगना चाहिए नीचे की तरफ। अब ठीक समझ में आया। जी। और यहाँ पे हम 1 इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल का सेल्फ वेट है वो ही एक्ट करे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर में 1.2 या 1.5 डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हर एक इंडिविजुअल लोड के आगे 1.5 लगाएंगे, तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन लगाएंगे डियर, तो वहां पे भी आपको सेफ्टी फैक्टर डालना पड़ेगा, तो वो कितने टाइम्स गुना हो जाएगा आपका, समझ रहे हो आप। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया है, और इसको कर देते हैं यहाँ से ऐड। आया बात समझ में, सेल्फ वेट को हमने क्यों और कैसे ऐड किया। और देखिए यहाँ पे सेल्फ वेट आ गया आपका, जी। ठीक है, सेल्फ वेट हो गया। अब दूसरा लोड कौन सा होगा आपका, जो डेड लोड में आएगा। उधर मटेरियल लोड आएगा तो। हाँ, मटेरियल, जैसे कि वॉल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर, वॉल।
तो वॉल का जो लोड आएगा वो किस तरह से आएगा, ये भी मैंने डिस्कस किया था कल लास्ट क्लास में। नहीं हो पाया था, कैलकुलेट भर किए थे। हाँ जी, वो हमारा यूडीएल की तरह आएगा, ये आपको मैंने हाँ, बताया यूडीएल था। आएगा, हाँ यूडीएल आएगा सर। तो वो आपके मेंबर्स पे आएगा, तो आप यहाँ से मेंबर लोड चूज करेंगे। फिर आप देखिए वो आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास कि यूनिफॉर्मली है या कंसंट्रेटेड है या लीनियर वेयरिंग है या ट्रिपोजोइडल है, तो आप इसमें से उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यूडीएल चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या चूज किया हुआ, यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म। अब बात आती है यहाँ पे कि उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये कैलकुलेट करना बताया था आपको। तो बताइए कितनी वैल्यू लेनी है आपको। तो मैंने क्लास मिस किया है क्या सर? सॉरी, कौन बात कर, मिस किया है क्या? मैं नाम आतिश क्या? बोल रहा हूँ। आपने सैटरडे की क्लास ली थी क्या? कितना आएगा? आपकी वॉल की लेंथ कितनी है, 4 मीटर? 4 मीटर है ना आपकी लेंथ? हाँ सर। तो उसमें 4 मीटर में आपने 1 मीटर स्क्वायर में कितनी ब्रिक्स आती हैं आपकी? 1 मीटर क्यूब 500 लगाते हैं, ठीक है। तो आपका 1 मीटर लेंथ में 500 आती है, तो ऊपर की तरफ कितना जा रहा है आपका? वो भी आपका 3 मीटर है। 3 और 3 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 12 इनटू कितना था, 0.4 था आपका, नहीं 0.23 है वॉल की थिकनेस। हाँ 0.23। हाँ, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए। जल्दी बताओ यार कितना हुआ। 0.76 0.76। 2.76 जी। ओके ओके ओके। तो आपका एक ब्रिक का बताओ कितना होता है? सर 3 kg लिया था। हाँ, तो मल्टीप्लाई करिए डियर। और नहीं, के वेट नहीं सर, अभी तो वॉल्यूम पता करना है ना उसका मीटर में। अच्छा वॉल, हाँ जी। 0.23 इंटू 0.115 नहीं 100 होगा, क्योंकि 4 इंच की होती है। 2.23। आपका लेंथ होगी 0.23 और उसकी 0.1 और 0.1 होगी विड्थ और हाइट। बताओ ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। क्या निकाल रहे हैं सर अभी ये हम निकाल रहे हैं एक ब्रिक का वेट। वॉल का तो हमने निकाल लिया, ब्रिक का निकाल रहे हैं। आया कि नहीं यार? तो ब्रिक का साइज के लेंगे 230। यस, 230 लेंथ और 0.1 आपका हो जाएगी हाइट और 0.1 हो जाएगी आपकी विड्थ। 0.0023 जी 0.0023। अब डिवाइड करो पूरे वॉल के वॉल्यूम से, इस एक वॉल्यूम से। 2.07 था और डिवाइडेड बाय 0.0023 है। बारह 1200।
तो ये आपकी 1 मिनट बस। हेलो, हाँ जी सर बताइए कितना वेट आया आपका? 1200। 1200 आ रहा है, ये ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और इनटू करिए इसको आप 3 kg से, तो 3600। अब 3600 को ये केजी में आपका न्यूटन में चेंज करो। One Newton is equal to 10 kg ना? हाँ आप, हाँ बिल्कुल, आप अप्लाई मल्टीप्लाई कर दो। 3.6 न्यूटन आ रहा है कि किलो न्यूटन आ रहा है? ये 3.6 किलो हो जाएगा। किलो हो जाएगा ना ये 3.6 तो। जी जी जी। तो आप लगा दें यहाँ पे 3.6 माइनस में। 3.6 माइनस क्यों यूज कर रहे हैं पता लग रहा है आपको? ये ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। कौन सी डायरेक्शन हमने यहाँ से चूज की है? जी भाई जी। अब देखो यहाँ पे D1, D2 और D3 क्या है? D1 देखो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको कितने से अपना लोड स्टार्ट करना है। यूडीएल का क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये आपका एक बीम मेंबर है, ठीक है, ये आपकी 4 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर लेंथ है इसकी आपकी, और आपका यूडीएल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये इसका यहाँ से यहाँ तक आपने कुछ डिस्टेंस छोड़ा है ये वाला, और फिर आपका दूसरा यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये तो आपका D1 है कि जितना आपको छोड़ के लगाना है, ठीक है। और ये आपका D2 है जिसमें आपका टोटल कंसीडर होगा, ये जितना छोड़ा प्लस कहाँ तक आपको कंसीडर करना है। जैसे कि आपने अगर ये 1.5 मीटर का छोड़ा है आपने, तो D1 क्या होगा आपका 1.5, और आपको 3 मीटर तक करना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जहां से आपका लोड एप्लीकेबल होगा 1.5। तो इस तरह से आप इसमें D1 ये हो गया आपका, और D2 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो देखो वही चीज आपको यहाँ दिखा रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि D1 कौन सा डिस्टेंस है और D2 कौन सा आपका। यस, तो हमारा D1 तो 0 होगा क्योंकि हमें स्टार्टिंग से लगाना है, और D2 क्या होगा आपका 4, ठीक है, और D3 आपका कौन सा होगा वॉल विड्थ। यस, वॉल विड्थ का हाफ, यानी कि आपका 0.23 का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.115। 115। और इसको करा दो ऐड, तो देखिए आपका यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। अब इसमें वॉल का भी लोड ऐड हो गया सर। अब कौन सा लोड बचा आपका? बोलो। अब आपका जो लोड बचा वो बचा आपके फ्लोर का, यस और नो भाई। अब आपका स्लैब का ही तो लोड बचा जो कि आपके किस पे आएगा, मेंबर्स पे आएगा, बीम्स पे आएगा, मेंबर्स। राइट। जी। तो आप यहाँ से कौन सा लोड चूज करेंगे, फ्लोर लोड। हाँ। अब फ्लोर लोड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, कैसे निकालोगे बताओ। आपको यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट पता है?
पता है ना सर कि 1 मीटर स्क्वायर में यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपका कितना होता है? बोलो डियर। आप तो यार ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। हेलो। हाँ जी, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। kg per meter cube density ना सर? बिल्कुल सर, देखो यार कितना आ रहा है देखो, ब्रिक पर में कितना आता है? इतना आता है। कंक्रीट का अनयूनिट फोर्स कितना आ रहा है? देखो 23 आ रहा है। जी हम कितना ले लें? 25 ले लें विथ रेनफोर्समेंट। जी तो यहाँ पे आप 23 प्लस इस पे आपका प्लास्टर भी होता है ऊपर, और सारी चीजों को इंक्लूड करके हम यहाँ पे -3.2 ले लें, 3.2 या 3.5। काफी है सर। अब यहाँ पे देखो आपके कितने फ्लोर्स हैं, कहां से कहां तक कौन सी हाइट पे आपके फ्लोर्स आएंगे। आपका आएगा 0 से कितना था? 15 हाइट थी। जी और आपका देखो एक में तो आपका लग रहा है 0 से 12 तक। यस और नो? भाई अपना स्ट्रक्चर देखो, आप 0 से 12 तक जा रहे हो तो आपका 1 वे और 2 वे का आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? पता है ना? जी तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये 12 तक तो 1 वे जा रहा है, सॉरी 2 वे जा रहा है, ऐड कर दो। और एक आपका 12 से 13 जो 1 मीटर के स्पैम है, आपको देखा था आपने? यस और नो? ये आपका कैसे होगा? 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे आपको 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा और इसको ऐड करा दो। अब देखो डिफरेंस, ये आपका है 12 वाला, तो आप देख रहे हो उसमें ट्रायंगल शेप आ रही है आपकी। इस तरह से देखो, देखो इसने ये 1 वाला छोड़ दिया है। अब इस पे क्लिक करोगे तो इस पे देखो ये 1 वाला आएगा। ये इस पे अगर आप क्लिक करोगे ये, तो इसको एडिट करो। वैल्यूज 12 से 12 आपने लिए ग्लोबल बाय डायरेक्शन में, ठीक है। 12 पे 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतनी ही डिस्टेंस थी ना भाई 12 से 13, याद हो तो आपको? ट्राई कर ले एक बार, देख ले इसको। एक छोड़ जी 1 मीटर का हमने छोड़ा था, 13 मीटर का हमने ये लिया था, ठीक है ना? ठीक है, बाकी सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लोडिंग में आ जाते हैं। अब ये ट्रायंगल शेप में क्यों आ रहा है डियर? पहले आप मुझे ये बताओ। मैक्सिमम नहीं डियर, जब आप इसमें 2 वे डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ये आपका 2 वे डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप इसको ऐसे करके अगर आपने इसको डिवाइड किया तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये वाला। तो ये आपका किस पे जा रहा है? ये इस ट्रायंगल का लोड किस पे आएगा? इस वाले बीम पे। हाँ इस बीम पे। और इस वाले ट्रायंगल का लोड आएगा इस बीम पे। और इस वाले एरिया का आपका आएगा इस पे, और इस वाले एरिया का आएगा इस पे।
तो जो आपका लोड आएगा वो भी तो ट्रायंगुलर शेप में आएगा, लीनियर वेरिंग आपका। इसी वजह से आपका ये यहाँ पे इस तरह से कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सेल्फ वेट के आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। जी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको क्या करोगे, असाइन टू व्यू होगा, क्योंकि ये तो पूरे पे लगेगा आपका। ये देखो, है कि नहीं। और फिर आपका ये यूनिफॉर्म है, ये आपका वॉल का है, तो वॉल का किस पे आएगा आपका। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, किसको, बीम्स को। ये देखिए आपके बीम सिलेक्ट हो गए। एक तरीका और है कि आप सिलेक्ट में जाओ और यहाँ से बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड, और इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे जाकर के असाइन कर दो। हो गया। इसमें हमने कितना लिया था डिस्टेंस, इसका 4 मीटर लिया था। देखो आगे की तरफ निकल रहा है ये, राइट। तो इसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा कुछ, डिस्टेंस हमसे गड़बड़। D2 आपने लिया 4 मीटर, तो हमारा कितना था 3। D1 0, D2 आपका इतना, एक्स्ट्रा तो निकल रहा है फिर ये। अच्छा, इसको लास्ट वाले को इसने कंसीडर कर लिया पूरे फुल में। ठीक, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो फिर से, और यहाँ से इसमें डाल दो 0 डाल दो, इसको भी चेंज। अब सही आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपनी लेंथ के हिसाब से कंसीडर कर लेगा, 0 के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए आपका डेड लोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया डियर। यस और नो। हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे लोडिंग तो मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही पढ़ ले रहा हूँ और खुद ही आपका चल रहा है। वो अब